हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा डाइजेशन में एक हेडिंग है फिजियोलॉजी ऑफ हंगर। क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ हंगर यानी भूख लगने की क्रियाविधि। हमारी फिजियोलॉजी ऑफ हंगर के लिए आप देख पा रहे हैं दो प्रकार की थ्योरी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फिजियोलॉजी ऑफ हंगर में कितने टाइप्स की थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है? 2। फर्स्ट, जिसको आपने ग्लूकोस्टेट थ्योरी कहा है। ग्लूकोस्टेट थ्योरी का मतलब है कि भूख के लिए ग्लूकोज का लेवल रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड क्या है? थर्मोस्टेट थ्योरी, जिसका मतलब है कि भूख लगने के लिए टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर समझो, ग्लूकोस्टेट थ्योरी जो ये कहती है कि भूख ग्लूकोज के कारण लगती है, और थर्मोस्टेट थ्योरी जो ये कहती है कि भूख टेम्परेचर के कारण लगती है। दोनों ही थ्योरी इक्वल एक्सेप्टेबल है। तो अब ग्लूकोस्टेट थ्योरी में क्या है कि जब ग्लूकोज का लेवल, इसलिए फर्स्ट कॉलम पे लिखा है लेवल ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का लेवल 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml से कम हो जाता है तो हमको भूख लगती है। कैसे लगती है? क्योंकि हमारे जो हंगर सेंटर है वो हमेशा हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। कभी भी पूछा जाए कि हंगर सेंटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का पार्ट है। आप नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो दो प्रकार के सेंटर हैं भूख लगने के लिए जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है एपेटाइट एंड सेकेंड होता है सैटिस्फैक्शन। फिर समझो, भूख दो थ्योरी के कारण लगती है, ग्लूकोस्टेट थ्योरी और एक थर्मोस्टेट थ्योरी। ग्लूकोस्टेट थ्योरी में ग्लूकोज के कारण भूख लगती है और थर्मोस्टेट थ्योरी में टेम्परेचर के कारण भूख लगती है। भूख लगने के लिए दो सेंटर हैं जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, एक एपेटाइट, जब ये स्टिमुलेट होता है एपेटाइट तो भूख लगती है, और जब सैटिस्फैक्शन एक्टिव होता है तो भूख एंड हो जाती है। क्लियर? तो दो सेंटर एपेटाइट एंड सैटिस्फैक्शन प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस व्हिच रिस्पांसिबल फॉर हंगर। जैसा आप देख पा रहे हैं, जब ग्लूकोज का लेवल 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml से कम हुआ तो एपेटाइट एक्टिव होगा और उस समय सैटिस्फैक्शन इनएक्टिव रहेगा, तो हमको भूख लगेगी, फीलिंग ऑफ हंगर। अब हमने फूड लिया, ग्लूकोज का लेवल मोर देन 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml हुआ तो अब एपेटाइट इनएक्टिव हो जाएगा और अब सैटिस्फैक्शन एक्टिव हो जाएगा। एपेटाइट भूख लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो एपेटाइट इनएक्टिव होने से भूख समाप्त हो जाएगी, और सैटिस्फैक्शन भूख ना लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो जब ये एक्टिव होगा तो एंड ऑफ हंगर हो जाएगा। क्लियर? तो जब ग्लूकोज का लेवल 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml से नीचे आया, एपेटाइट एक्टिव हुआ, सैटिस्फैक्शन एक्टिव रहा, भूख लगी, फीलिंग ऑफ हंगर। जब ग्लूकोज का लेवल 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml से ज्यादा हुआ, एपेटाइट इनएक्टिव होगा, सैटिस्फैक्शन एक्टिव होगा, एंड ऑफ हंगर होगा। क्लियर हो गया? सेम सेकंड थर्मोस्टेट थ्योरी, जब टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, तो आप देख पा रहे होंगे जब टेम्परेचर लेस होता है विंटर सीजन में, एपेटाइट एक्टिव होगा, सैटिस्फैक्शन इनएक्टिव होगा, तो फीलिंग ऑफ हंगर होगा। अब गर्मी के सीजन में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमको भूख कम लगती है। आपने देखा होगा विंटर सीजन में ज्यादा खाना खाते हैं और समर सीजन में कम खाना खाते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एपेटाइट इनएक्टिव होगा, सैटिस्फैक्शन एक्टिव हो जाएगा और एंड ऑफ हंगर हो जाएगा। और फिर समझो, भूख लगने के लिए दो थ्योरी रिस्पॉन्सिबल होती है, एक ग्लूकोस्टेट और एक थर्मोस्टेट। दोनों इक्वल एक्सेप्टेबल है। भूख लगने के लिए दो सेंटर होते हैं, एक एपेटाइट और एक सैटिस्फैक्शन, दोनों ब्रेन के हाइपोथैलेमस में रहते हैं। जब एपेटाइट एक्टिव होता है तो भूख लगती है, और सैटिस्फैक्शन एक्टिव होता है तो भूख नहीं लगती। तो एपेटाइट एक्टिव होगा जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा और टेम्परेचर नीचे आएगा तो भूख लगेगी एपेटाइट एक्टिव होने से। जब एपेटाइट एक्टिव रहेगा तो सैटिस्फैक्शन इनएक्टिव रहेगा। जब दोनों चीजें बढ़ जाएंगी, लेवल ऑफ ग्लूकोज और टेम्परेचर, तो एपेटाइट इनएक्टिव हो जाएगा, सैटिस्फैक्शन एक्टिव हो जाएगा और एंड ऑफ हंगर हो जाएगा। थैंक यू। इसके आगे की जो नेक्स्ट हेडिंग है वो कुछ डिसीज और लोकल हार्मोन से